अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ हिबा अब्बासी और आज हम बात करेंगे पीटीआई के हवाले से। और एक बार फिर जो है वो पेशावर में सियासत गर्म हो चुकी है। तारीख दोहराने को जो है पीटीआई दोबारा से तैयार है और इस बार जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए लॉन्ग मार्च का भी ऐलान किया जाएगा। 5 अगस्त को पेशावर में पीटीआई का जलसा है। पीटीआई जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। अब देखना ये है कि ये जलसा जो है वो उसमें जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा, अब लॉन्ग मार्च जो है वो माजी के लॉन्ग मार्च की तरह होगा या फिर कठिन हालात का जो है वो पीटीआई को सामना करना पड़ेगा या फिर हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। के हवाले से जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं पीटीआई के जलसे के हवाले से और सोहेल अफरीदी अब जो है वो कहा जा रहा है कि 5 अगस्त को जो है वो पेशावर में जलसा है। उस पेशावर के जलसे में जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो ऐलान करेंगे, लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। और जो लॉन्ग मार्च होगा वो देखना यह है कि क्योंकि इससे पहले वज़ीर आला जो थे वो अली अमीन गंडापुर थे और वो इमरान खान की रिहाई के लिए लॉन्ग मार्च कर चुके हैं और वो जो कि हमने देखा कि वो क़यादत किस तरह से बिखर गई थी, कारकुन बिखर गए थे और किस तरह से 26 नवंबर को क्या हुआ था। अब देखना ये है कि बहुत सारे ऐसे एहतजाज उन्होंने करना शुरू किए थे और बहुत सारी हुकूमत ने रुकावटें भी डाली उनके लिए, क्रैकडाउन हुए। पेशावर में जलसे के अगर हवाले से हम बात करें तो पेशावर क्योंकि हमेशा से पीटीआई का गढ़ रहा है और पीटीआई को वहाँ पे भी कहीं न कहीं क्रैकडाउन का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी अपना किला है तो वो कहीं न कहीं वहाँ पर चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि बरसों से हुकूमत भी जो है वो पीटीआई की वहाँ पे रही है पेशावर में, तो इसलिए वहाँ पर जब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन लॉन्ग मार्च की जो कॉल दी जाएगी वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की जानिब से, क्योंकि इमरान खान को कैद हुए 3 साल का अरसा हो चुका है और 3 साल ये जो लॉन्ग मार्च होगा ये इमरान खान की रिहाई के लिए होगा। क्या इमरान खान की रिहाई की अगर बात करें तो इमरान खान की रिहाई के लिए, इमरान खान के लिए तो वो सारे एक ही सोचते हैं। वो अलग बात है कि बाज़ औक़ात जो है वो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, हालात इनके मुवाफ़िक नहीं रहते, हालात चेंज हो जाती है, चैलेंजेस इनको बहुत जो है सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं जब से इमरान खान जो है वो जेल में और जितनी भी कोशिशें कर रहे हैं ये लोग इमरान खान की रिहाई के लिए, चाहे भूख हड़ताल हो, एहतजाज हो, मार्च हो, कुछ भी हो, तो उसमें बहुत बड़ा जो है वो कारकुन को निकालने में कहीं न कहीं कामयाब तो होते हैं, लेकिन ये उस तरह से लीड नहीं कर पा रहे, जिस तरह से माज़ी के हमने धरने, एहतजाज या लॉन्ग मार्च देखे थे इमरान खान के दौर में, इमरान खान जिनको लीड कर रहे थे। अच्छा, माज़ी में जो इमरान खान ने जो है वो एहतजाजी धरना दिया था और 2014 में 124 दिन का था और उसमें जो है वो आपने देखा था वो किस तरह से उन्होंने लीड किया था और किस तरह से हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद हमने देखा कि इमरान खान ने हकीकी आज़ादी मार्च का जो है वो लॉन्ग मार्च किया, जिसमें जो है वो उन पर जो है वो अटैक भी हुआ था उस दौरान, जानलेवा। और इसके बाद जो है वो हमने देखा कि ये कहीं न कहीं इमरान खान जब होते थे, लीड करते हैं तो वो कहीं न कहीं जो है वो ज़ाहिर-सी बात है एक लीडर है और उसके उनके एहतजाजों में और उनके जो लॉन्ग मार्च तो उनमें, और जब हमने देखा कि क़यादत उनकी रिहाई के लिए लॉन्ग मार्च लेकर आती है, तो वो कहीं न कहीं फ़र्क आ जाता है। उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्रैकडाउन उन पर हो जाते थे और कारकुनों को जो है वो मुंतशिर भी किया जाता था। लेकिन अब जो है वो क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने लास्ट टाइम देखा आपने कि उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी, वो डी चौक तक ही आए, लेकिन फिर जो है वो हमें कहीं कुछ उसका असर ना मिला और कुछ उसका फ़ायदा इमरान खान को ना होता हुआ नज़र आया। अब जो है वो क्योंकि 3 साल गुज़र चुके हैं और कारकुन बड़ा मायूस भी हो चुका था, बार-बार जो है वो सिर्फ़ इमरान खान की रिहाई की बात कर रहे थे। हलीमा खान जो आप अक्सर देखते हैं कि बहन होने के नाते भी, और वो बड़ा रोज़ अडयाला जेल जो है पहुँची हुई होती हैं, आए दिन हमें वहाँ पे अडयाला जेल नज़र आ रही होती हैं। वो बड़ा कोशिश कर रही हैं कि जो कारकुन हैं, लोग निकलें, क़यादत जो है वो एक पेज पर आए, तो बीच में बहुत सारी चीज़ें भी, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई क़यादत को। और फिर अब जो है वो अब भी जो है वो कुछ ऐसे हैं पीटीआई के अंदर लोग जो कि नहीं शायद चाह रहे कि वो लॉन्ग मार्च उस तरह से हो, लेकिन ये वज़ीर आला जो सोहेल अफरीदी हैं वो ज़िद हैं, वो अब चाह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की कॉल लूँगा और हर हाल में दूँगा। अब जो है वो कारकुनों को निकलना ज़रूर है, क्योंकि इमरान खान को कैद हुए 3 साल का जो है वो अरसा बीत चुका है। महमूद खान अचकज़ई हैं, वो हमें कहीं उसमें उस तरह से पार्टिसिपेट करते हुए नज़र नहीं आ रहे, जिस तरह से बाकी जो प्योर पीटीआई के जो मुंसलिक हैं लोग, वो हमें नज़र आते हैं कहीं न कहीं। तो अगर हम माज़ी की उसमें निगाह डालें एहतजाज की या लॉन्ग मार्च की, तो वो कहीं न कहीं हमें मज़बूत और सियासी हथियार लगता था, क्योंकि उसमें इमरान खान खुद लीड करते थे और एक लीडर का वहाँ पे मौजूद होना ही बहुत बड़ी बात होती है।
तो उसके बाद जब हमने काफ़ी एहतजाज देखे और काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी जो कि हमें उस तरह से होती हुई नज़र नहीं आई। इस बार देखना ये है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि कप्तान खुद मौजूद नहीं है और हमने लास्ट टाइम भी एक जो है वो देखा वज़ीर आला हलीम गंडापुर की क़यादत में जब आया लॉन्ग मार्च तो वो भी कुछ कामयाब नहीं हुआ और अब जब सोहेल अफरीदी इसको क़यादत कर रहे हैं, अब एक नया मोड़ देखने को मिलेगा। काफ़ी टाइम गुज़र चुका है, अब कारकुनों को मोबिलाइज़ करना, उनको निकालना, उनको दोबारा से एक्टिव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है पीटीआई के लिए भी। अब ये जो नया लॉन्ग मार्च है, ये मुल्क के लिए कोई बड़ी सियासी तब्दीली ला सकेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मज़ीद अपडेट जानने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल।